आज पढ़ा रहा हूँ क्लास 6 का 3.3 का दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा लिया है, प्ले लिस्ट में डाल दिया, आप देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं और कौन सी संख्याएं 8 से विभाज्य है। 4 का जो ट्रिक है, जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, 4 में पीछे के दो संख्याओं में अगर 4 का भागा जाता है तो वो संख्या विभाज्य है। तो 72 में 4 का भागा जाता है, 18 चक्कू 72, तो इसमें 4 में जाएगा हाँ। अब तीनों संख्याओं में 8 का भागा 572 में 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 7 56, 1 बचा और 2 बचा, 8 में नहीं जा रहा है। 572 का भागा 8 में नहीं जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है 7,26,352 में 4 का भागा जाएगा कि नहीं जाएगा। अब पीछे के दो देख लो, पीछे के दो में अगर 4 का भागा जा रहा है तो जाएगा। बावन में पीछे का शब्द है 52, 52 है। 52 में 4 का भागा देखते हैं, 4 एकम 4, 1 बचा और 2 उतार लिया, 4 तिया 12 जा रहा है 4 का भागा। इसका मतलब हाँ, पीछे की दो संख्याओं में अगर 4 का भागा जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भागा जाएगा। अब 8 का भागा 3 संख्याओं में, पीछे के 3 संख्याएं बोल रहा है, 352, 352 में 8 का भागा जाता है कि नहीं जाता है। 8 चक्को 32 बचा 3, 8 चक्को 32, 8 का भी जा रहा है हाँ। अब 55 में पीछे के हम दो संख्या क्या लेंगे तो 0 0 है, तो इससे अच्छा हम पूरा ही इसको भाग कर लेते हैं। पूरा भाग करना है 5500 डिवाइड बाई 4, 4 एकम 4, 1 बचा 15 बता, 4 तिया 12, 2 बचा 3 बचा, 0 ले लिया, 7 चौको 28, 28 हो गया, 2 बचा, ये 0 भी ले लिया, 4 पंजे 20, तो जा रहा है इसमें। पीछे 0 0 है तो इसलिए हमने पूरी संख्या का डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब हाँ जा रहा है। 4 में जा रहा है। अब 8 में भी पूरा ही लेना पड़ेगा हमें, 55,000 डिवाइड बाई 8, 8 छक 48, 48 में 15, 8 7, 7 बचा, 0 ले लिया, 8 64, 64 हो गया, 10 10 में से 6, फिर ये 0 ले लिया, 8 7 56, इसमें नहीं जा रहा है, 8 में नहीं जा रहा है 55 का भागा। अब 6000 में भी हमें 6000 में 60 में जा रहा है, 15 चक्को 60, 4 का जाएगा हाँ। अब 8 का देखते हैं, 8 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आठ 8 64, 1 बचा, 10 100 बचा,
8.80, 11 12 96। ये भी 4 बचा, ये भी नहीं जा रहा पूरी बार, इसका मतलब नहीं जाएगा। अब है 12,159। अब 59 में करेंगे, 4 का भागा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 59 में 4 का, 4 एकम 4, बचा 1 और 9, नहीं जाएगा। 12,159 का 4 में नहीं जा रहा है। 8 में 3 संख्याओं को जोड़, 5 के 6, 9 से 15, 15 में तो नहीं जा रहा है। अब है 14,560। 60 में 15 चुको 60, ये 60 में 4 का पहाड़ जा रहा है। हाँ, अब 6 5 11, इसमें भी नहीं जाएगा। 8 में नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे की 3 संख्या जोड़ के 8 का भागा जाना चाहिए। उसके बाद 21,084 है। 84 में 4 का पहाड़ा जा रहा है। हाँ, अभी 8 का 8 4 12, इसका 8 का पहाड़ा नहीं जाएगा। उसके बाद है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़। 3,17,95,072। 72 में 4 का पहाड़ा जाता है। हाँ, 8 का पहाड़ा भी जाता है। 8 का पहाड़ा भी 72 में जा रहा है। हाँ, उसके बाद 1700 में, 1700 में भागा देख के देखेंगे 4 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 1700 डिवाइड बाई 4, 4 चुक्को 16, 1 बचा, 0 उतार दिया, ये 0 उतार दिया, 25 चुक्को 100, तो 4 का पहाड़ा जा रहा है। हाँ, और 8 का पहाड़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा है 1700 में। 8 दूनी 16, 1 बचा, 100 बचा, 8 एकम 8, 2 बचा, 20 बचा। 8 में नहीं जा रहा है। 2150, 50 में 4 का भागा नहीं जाएगा। तीन संख्या में करके देखते हैं। आखिरी के 3 के 150, और 8 एकम 8, 8 7 15, इसमें भी नहीं जाएगा। 8 का भी नहीं जाएगा। 8 7 56। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? विभाज्यता की जांच के नियमों के द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। छः से विभाज्य है कि नहीं है। 6 से विभाज्य के लिए पहले हमें 6 का रूल क्या है, अगर 2 और 3 से
विभाज्य है तो 6 से भी होगी। तो पहले हम 2 और 3 का निकालेंगे। इसमें 2 3 2 2 में क्या है 0 2 4 6 8 आएगा तो लास्ट में तो 2 से जाएगा। और 3 में क्या है दी गई संख्या को जोड़ने पर उसमें 3 का भागा जाता है तो जाएगा। तो हम इसको जोड़ देंगे 4 दूनी 8 एक 9 9 7 16 16 9 25 2 27 27 में 3 का भागा जा रहा है। हाँ अब 2 और 3 में जा रहा है तो 6 में भी जाएगा। हाँ अब आ जाओ दूसरा में 1258 8 है 2 में जाएगा। अब ये सबको जोड़ लेते हैं 8 5 13 2 15 1 16 8 5 13 2 15 1 16 16 में 3 का टेबल नहीं जाता है नहीं होगा। और इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं होगा। अब है 4335 35 में 2 का नहीं जाएगा। 5 ने 8 ने 11 4 6 बचे 11 4 15 15 में 3 का टेबल जाता है। हाँ अब 2 में नहीं गया 3 में गया तो 6 में भी नहीं जाएगा। 6 में वही संख्या का भाग जाएगा जो 2 और 3 में गया हो। अब 33 है 3 है तो 2 में नहीं जाएगा। अब सबको जोड़ो 3 यूनिट 6 2 8 9 6 15 इसमें जा रहा है इसमें जा रहा है इसमें नहीं जा रहा है तो इसमें 6 में नहीं जाएगा। 9,01,352 2 दिया है 2 में जाएगा। अब 3 में 5 2 7 3 10 11 11 और 9 20 नहीं जाएगा। अगर इसमें नहीं जा रहा तो इसमें भी नहीं जाएगा। अब है 4,38,750 50 जीरो है बाद में 2 में जाएगा। अब 3 में 7 5 है 12 12 8 20 3 23 4 27 27 में भी जाएगा। हाँ 3 का टेबल जाता है और 2 और 3 में गया तो 6 में भी जाएगा। हाँ अब 17,90,184 4 है लास्ट में 2 में जाएगा। अब 3 में 8 4 12 1 13 13 9 22 22 9 22 7 28 1 29 इसमें नहीं जा रहा है। इसका मतलब 6 में भी नहीं जाएगा। फिर 6 में जाने के लिए 2 और 3 दोनों में जाना जरूरी है। उसके बाद आ जाओ 17 लाख ये तो हो गया 12,583 3 है तो नहीं जाएगा 2 में सम संख्या नहीं है। अब 3 में 5 3 8 8 5 13 2 15 1 16 नहीं जाएगा। इसमें नहीं जाएगा तो इस 6 में भी नहीं जाएगा। अब 6,39,210 है लास्ट में 0 है तो 2 में जाएगा। हाँ अब इनको टोटल जोड़ते हैं 2 1 3 9 3 12 3 15 6 21 जाएगा। हाँ 21 में 3 का टेबल जाता है। अब दोनों में गया है तो 6 में भी जाएगा। अब यहाँ 17,852 अब इसमें 2 दिया है लास्ट में 2 में जाएगा। 5 2 7 8 5 8 7 15 15 7 22 1 23 इसमें नहीं जाएगा। अच्छा इसमें गया इसमें नहीं गया तो इसमें भी नहीं जाएगा। 6 में भी 8 4 12 1 13 13 और
9 22, 7 29 31, ये 30 हो रहा है, इसमें जाएगा। ये जोड़ने में कभी गलती हो जाती है तो जैसे 8 4 12 1 13, 13 9 22, 22 7 29 31, 30 में तो 30 3 का पहाड़ा जाता है। हाँ, तो इसका मतलब 6 में भी जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। अभी 11 से निकालना है। ग्यारह से निकालने का फॉर्मूला क्या है? जैसे 5445 दी हुई संख्या को क्या करते हैं? 11 का विभाज्य, दी हुई संख्या को हमें कौन सी संख्या दे रही है? 5445, 5445। नीचे से प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। 4 संख्या है, 4 2 माइनस हो गए, 2 प्लस के हो गए। प्लस प्लस जोड़ देंगे, माइनस माइनस जोड़ देंगे, प्लस प्लस 10 हुआ, प्लस माइनस 9 हो रहा है, सॉरी 9, फिर प्लस माइनस 9 हो रहा है, 9 से 9 गया 0। प्लस माइनस करके या जो आंसर हमारा आता है या तो 0 आए या 11 आए या 11 में विभाज्य हो। ऐसी संख्या अगर हमारी ये प्लस माइनस करके आ रही है तो वो विभाज्य। अभी इसमें 0 आया है तो इसका मतलब 11 से विभाज्य है। हाँ, अब है बी क्या है? 10,824, 10,824 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब प्लस प्लस जोड़ देंगे, प्लस क्या है? 8 4 12, 1 13, और माइनस कितना है? 2 और 0 2 है, करके 11 आ रहा है। तो माइनस करके हमारा 11 आ रहा है। 11 में 11 का भागा जाता ही है एक बार, तो इसका मतलब 10,824 में भी 11 का टेबल जाएगा। हाँ, अब आए 71,38,965। इसको भी हम करके देखेंगे। यहाँ हमने लिख दिया 71,38,965। तो यहाँ से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब प्लस प्लस के कितने हैं? 5 9 5 14, 14 3 17, और 17 और 7 होते हैं 24। अब माइनस वाला जोड़ लेते हैं। 8 1 9 6 15, 24 में से 15 गया, 14 9 बचा। तो 9 में 11 का भागा नहीं जा रहा है, तो इसके मतलब इस 71,38,965 में 11 का भागा नहीं जाएगा। ये हम सब ट्रिक के हिसाब से बता रहे हैं, नहीं तो आपको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा 11 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उसमें टाइम लग जाएगा। ट्रिक आपको एक बार समझ में आ जाएगी तो ट्रिक से कर सकते हो। अब हो गया 7,16,93,9,308। इसको भी ऐसे ही करके देखेंगे। 70169,308।
ये संख्या मैंने लिख दी है। इसको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 8 3 11 प्लस प्लस जोड़ लेते हैं। 8 3 11, 11 6 17, बस 17 ही आ रहा है। माइनस माइनस को 7 1 8, 8 9 8 17, इसमें भी 17 ही आ रहा है। 17 माइनस 17 0, इसका मतलब जाएगा, हाँ हमारा 0 आया ना, तो 0 इसका मतलब जाएगा। हाँ भाई, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ 1 करोड़ 1 में जा रहा कि नहीं जा रहा? 1 2 3 4 5 6 ए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस का 1 है, माइनस 1, जाएगा। 0 आ रहा है तो जाएगा। हाँ, एफ का क्या बोला? 9,01,153। अब लिखेंगे 9,01,153। और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस जोड़ देंगे। 3 1 4, ये 0 4 हो रहा है, और 9 1 10 5 15, ये 15 हो गया। माइनस 15 में से 4 गया 11, इसका मतलब 11 में ये जा रहा है, 11 कम 11, तो 11 में भी जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। अब संख्या दे रखी है हमें 6724, और 3 का विभाज्य का हम कैसे करते हैं? ट्रिक के अनुसार दी गई संख्या को जोड़ते हैं। अभी बोला छोटी सी छोटी संख्या लिखो, पहले हम छोटा संख्या लिखेंगे। 4 2 6, 7 6 13, और 13 6 19। अब 19 में क्या जोड़ा जाए? 19 आ रहा है हमारा टोटल, तो क्या छोटी सी छोटी संख्या जोड़ा जाए जिससे हमारा 3 से विभाज्य हो जाए? तो ऐसी संख्या क्या है? 2 जोड़ेंगे तो 19 2 21 हो जाएगा, और 3 से हमारा विभाज्य हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आएगा 2। छोटी सी छोटी संख्या लिख रहे हैं हम। वैसे ही बी है, बी में 3 का ट्रिक क्या है? सारे संख्या को जोड़ के 3 का टेबल जा रहा है तो 3 से विभाज्य है, नहीं तो नहीं है। अब ये 6 बचे 11, 11 7 4 11, 11 11 5 2 24। अब इसमें बड़ी सी बड़ी संख्या क्या जोड़ने हम लोग जो 3 से डिवाइड हो जाए? 22 है, 24 है, 6 5 11 11 24 है, तो 24 में क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, जो इससे 3 से डिवाइड हो जाएगी। हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में से अंक लिखे ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। अब 17 प्लस 8 करना पड़ेगा। 17 प्लस 8 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 माइनस 14 बराबर 11। तो इसमें हमको
8 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर यह 11 से विभाज्य हो जाएगा। अब ये संख्या है, ये संख्या क्या है, 8 दे रखा डैश 9484 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पहले माइनस माइनस जोड़ लेते हैं। 9 8 17, 17 8 25, 25 हो गए। अब माइनस माइनस जोड़ लेते हैं, प्लस प्लस, 4 दूनी 8। अब क्या जोड़ा जाए जो इसमें 14 हो जाए, तो इसमें 6 जोड़ा जाए। 8 है, 8 प्लस 6 जोड़ेंगे तो बराबर 14 हो जाएगा। तो 14 माइनस 25 करें, 25 माइनस 14 करेंगे तो 11 आएगा, तो इसमें 6 आएगा। यहीं पर ही चैप्टर समाप्त हो। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है। धन्यवाद।